गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 4 छापा पोएम का स्वाध्याय की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, छापा पोएम का स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। कवि ने छापा मारों से मांगा। उत्तर है कुछ धन एक तख्त। आगे का प्रश्न है, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। देखो, समृद्ध अभावग्रस्त। उत्तर है जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। दोन, अभावग्रस्त फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पिपिया। देखो, तीसरा प्रश्न कौन सा है, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखो, कविता की अंतिम 4 पंक्तियां है, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखते इस 4 पंक्तियों का भावार्थ। देखो, उत्तर है, कवि कहते हैं आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। देखो, आगे का प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। देखो, उत्तर है पहला है अलमारी, रसोई की पिपिया, बच्चों का गुल्लक, कनस्तर, मटके। 2, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। उत्तर है जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए। जिसके घर में बिल्कुल धन न हो, उसे कुछ धन दे दीजिए। 2, देखो, प्रश्न क्रमांक 2, शयन कक्ष में पाई गई चीजें। उत्तर है फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। देखो, प्रश्न क्रमांक 3, कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। अगट, अर्थ, स्वर्ण, चांदी, मुद्रा। बालों में, चेहरे पर, नई कविता में, काव्य कृतियों में। उत्तर है अर्थ नई कविता में, स्वर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर। प्रश्न क्रमांक 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। उत्तर है 1, छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। उत्तर है उनका खिला चेहरा मुरझा गया, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। 4, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। प्रश्न क्रमांक 5, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। अरण्यकांड। 1, अरण्यकांड, तख्त, असफलता, अनधिकृत। पहला है अरण्यकांड। तो उत्तर है पहला है अरण्यकांड। उत्तर है कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। 2, तख्त। उत्तर है कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। 3, असफलता। उत्तर है कवि के घर छापा मारने वालों को क्या मिली। 4, अनधिकृत। उत्तर है छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था। देखते बच्चों, आगे का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, सोना चांदी, अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। देखते उत्तर है सामान्य अर्थ कविता के आधार पर। सोना, पहला है सोना,
चांदी, अर्थ और मुद्रा। सोना, तो पहला है सोना देखते हैं। पीले, सामान्य अर्थ है पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर अर्थ, सोना यानी नींद में सोना, नींद में होना। चांदी, दूसरा है चांदी, सफ़ेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु जो गहने, सिक्के आदि बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर अर्थ है सिर के बालों का चांदी के रंग का सफ़ेद हो जाना। 3, अर्थ, संपत्ति, रुपया, पैसा। सामान्य अर्थ का है क्या है? संपत्ति, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर कौन सा अर्थ है? मतलब, कविताओं में मतलब होता है। 4, मुद्रा, सिक्का, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर अर्थ हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भावसूचक स्थिति, मुख चेष्टा। देखते आगे का प्रश्न। कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं, और दूसरे वे जो कमाई तो जायज़ नाजायज़ अंधाधुंध करते हैं पर नियम के तहत कर अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोच हो कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा न करने या कम कर का भुगत न करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अनगिनत हो सकती है। इस तरह कर की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे से अभाव में सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही विकास को गति मिलती है। देखते हैं आगे का प्रश्न कौन सा है। उपयोजित लेखन। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। देखते हैं पुस्तकों के प्रकार, तिथि, समय, विशेषता, स्थल, पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। देखो उत्तर है आपके शहर में देखो दुर्लभ ग्रंथ प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। तुलसीदास रचित रामचरितमानस, वाल्मीकि रचित रामायण, भाषा टीका सहित सभी 18 पुराण जिल्द सहित सभी 18 स्मृतियाँ जिल्द सहित तथा चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके अतिरिक्त ज्ञानकोश तथा विश्वकोश जैसे अनेक दुर्लभ ग्रंथ 15 अगस्त 2019 से 22 अगस्त 2019 सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक, स्थान सुंदराबाई हॉल, चर्चगेट, मुंबई 400020। सभी ग्रंथों पर 50% छूट। तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको छापा पोएम का स्वाध्याय एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।